हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बंगाल शिक्षक भर्ती कोर्ट केस अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देखिए, बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। कोर्ट ने पूछा, क्या 25,000 नियुक्तियों में से सही गलत को अलग किया जा सकता है? तो दोस्तों, बंगाल शिक्षक भर्ती को लेकर के जो कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था, उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई है। तो इसके ऊपर अपन बात करें उससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल के अंदर 60,000 प्राइमरी शिक्षकों पर भी तलवार जो है वो लटक रही है। क्यों? पश्चिमी बंगाल में अब टेट यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2014 के उम्मीदवारों की चिंता भी बढ़ गई है। इसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और मामला कोलकाता हाई कोर्ट में विचाराधीन है। और हाई कोर्ट के जस्टिस राजशेखर मांथा ने सीबीआई को चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में ओएमआर सीट से संबंधित तथ्य नहीं मिले तो इस परीक्षा को भी रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको पता ही है दोस्तों, और मैंने भी वीडियो बना करके जानकारी आपको प्रदान की थी कि कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा 22 अप्रैल को 2016 में की गई 25,753 नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने इन शिक्षकों को 7 से 8 साल के दौरान मिली सैलरी 12% इंटरेस्ट के साथ लौटाने के निर्देश भी दिए थे और इसके लिए कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया था। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा ये जो डिसीजन दिया गया था, इस डिसीजन के खिलाफ कोलकाता स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की गई है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जो है कोलकाता हाई कोर्ट के इस डिसीजन को अवैध कहा था और ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके विरुद्ध याचिका दायर करेंगे। तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है याचिका दायर की गई थी। कल यानी 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले पर सुनवाई करते हुए क्या आदेश दिया गया और अगली सुनवाई जो है वो कब होगी, आपको इस वीडियो के अंदर ये जानकारी प्रदान की जाएगी। तो देखिए, पूरी न्यूज देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगा दी। कोर्ट ने पूछा कि क्या 25,000 नियुक्तियों में से सही तरीके से किए गए टीचर्स के अपॉइंटमेंट को अलग किया जा सकता है। मैंने पहले वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन उठाया था वही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल सुनवाई के अंदर पूछा गया कि ये नहीं हो सकता कि 25,000 के 25,000 जिन शिक्षकों को अयोग्य घोषित किया गया है, जिनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है, तो सारे के सारे भ्रष्ट थे, सारे के सारों ने घूस दे करके जो है नौकरी हासिल की थी। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। इनके अंदर कुछ लोग थे जिन्होंने भ्रष्ट आचरण करके नौकरी हासिल की थी। ऐसे टीचर्स की जो है वो पहचान होनी चाहिए थी और ऐसे टीचर्स की पहचान करके सिर्फ उनको ही भर्ती से नियुक्ति से अयोग्य घोषित करना चाहिए था, उनको पद से हटाना चाहिए था। मैं माननीय कोलकाता हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए ये बात जो वो कह रहा हूँ। कुछ लोगों के द्वारा किए गए पाप की सजा बाकी सभी अभ्यर्थियों को देना जिन्होंने मेहनत से ये नौकरी हासिल की थी, ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। इसी बात को कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस के द्वारा पूछा गया कि क्या जो 25,000 नियुक्तियां की गई हैं उनमें से सही तरीके से किए गए टीचर्स के अपॉइंटमेंट को अलग किया जा सकता है। मतलब क्या ये पता लगाया जा सकता है कि इनमें सही तरीके से नौकरी हासिल करने वाले टीचर्स जो वो कितने हैं और गलत तरीके से अवैध तरीके से नौकरी हासिल करने वाले टीचर्स जो हैं वो कितने हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 6 मई को करेगा। याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई जाए जिसमें सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। तो ये बंगाल सरकार के द्वारा जो कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उसमें मुख्य रूप से मांग जो की गई थी वो क्या की गई थी कि कोलकाता हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए जिसमें इन सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि देखिए, इसे किस तरह से लिया गया है। ओएमआर सीट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। जो लोग पैनल में नहीं थे उन्हें रिक्रूट किया गया, ये फ्रॉड है। तो सरकार की तरफ से पक्ष प्रस्तुत करते हुए और
वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सभी नियुक्तियों को खारिज कर दिया गया है, जबकि सीबीआई को अब तक जांच में सिर्फ 8,000 नियुक्तियों में खामी मिली है। स्कूल सर्विस कमीशन ने भी कहा कि जो नियुक्तियां सही तरीके से हो सकती थी उन्हें अलग किया जा सकता था। तो एक तरफ जहां इस मामले की सीबीआई के द्वारा जांच की जा रही थी और सीबीआई ने भी स्वयं जो है 8,000 नियुक्तियों को ही अवैध जो है बताया है, गलत बताया है। ठीक है, बाकी सारी नियुक्तियों को सीबीआई के द्वारा भी गलत नहीं बताया गया है। और इसके साथ साथ जो पश्चिमी बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन था, हाईकोर्ट के सामने कुछ जो है आंकड़े प्रस्तुत किए थे और ये कहा था कि इतने सारे जो उम्मीदवार हैं उनकी नियुक्तियां जो है वो अवैध हैं। बाकी सभी नियुक्तियां अवैध जो है न सीबीआई के द्वारा बताई गई थी और न ही बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा बताई गई थी। इसलिए सभी नियुक्तियों को रद्द करना ये सरासर जो है योग्य अभ्यर्थियों के साथ में, मेहनत करके लगे हुए अभ्यर्थियों के साथ में एक प्रकार से नाइंसाफी ही मानी जाएगी। चूंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है विचाराधीन है और अगली सुनवाई जो है वो 6 मई को की जाएगी, इसलिए अपन केवल एजुकेशनल पर्पज से ही इस बारे के अंदर चर्चा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करना नहीं है। ठीक है, शैक्षणिक उद्देश्य से अपन जो है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आपको जो है इसके बारे में क्या लग रहा है अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।